अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह यार मैं भी ठीक ठाक हूं। तो आज की इस वीडियो में हम फिर से बात करने वाले हैं विंडो 11 की जो प्रोडक्ट की है उसके बारे में कि उसको कैसे हम एक्टिवेट कर सकते हैं। तो चलिए अपनी वीडियोस को शुरू करते हैं। आप में से काफ़ी सारे दोस्तों ने मुझे कमेंट्स किए कि सर ये वाली विंडो है जो ये रजिस्टर्ड है या फिर हम इसको कैसे रजिस्टर्ड कर सकते हैं। तो आज की जो छोटी सी वीडियो है ये इसी पर होने वाली है। देखिए पहली बात तो ये है कि हमारी जो विंडो है वो अभी जो ऑफिशियल विंडो आई है माइक्रोसॉफ्ट की जानब से वो वाला हमें इसका ISO फाइल नहीं मिला। अभी जो ISO फाइल लीक हुआ है वो वाला हमें मिला है। तो माइक्रोसॉफ्ट की जो ऑफिशियल अपडेट आएगी वो आएगी 26 तारीख को, ठीक है। तो 26 के बाद ही आप प्रोडक्ट की है जो उसको बाय कर सकेंगे। अभी मेरे ख्याल से आप कहीं से भी इसकी प्रोडक्ट की है जो वो बाय नहीं कर सकते, क्योंकि जब ऑफिशियल तौर पर इसे लॉन्च ही नहीं किया गया तो फिर इसकी प्रोडक्ट की आप कहां से बाय करेंगे। सेकंड चीज़ कि लोग ज़्यादातर मैं देख रहा हूं जो कि बहुत सारे ऐसे हैं जो एक्टिवेटर यूज़ कर रहे हैं अपनी विंडो को। तो खुदारा यार बचो, इस चीज़ से बचो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एक्टिवेटर होते हैं जिनके बहुत से बग होते हैं जो कि आपके कंप्यूटर में छोड़ दिए जाते हैं, ठीक है, जिनकी वजह से आपका जो कंप्यूटर है वो बिल्कुल सिक्योर नहीं रहता। तो मैं तो कोई भी ऐसा एक्टिवेटर है जो वो यूज़ नहीं करता और ना ही मैं आपको कोई सजेस्ट करूँगा कि आप किसी एक्टिवेटर की मदद लें और अपनी विंडो है जो उसको यूज़ में लें। तो वैसे भी जो मेरे पास इस वक्त विंडो 11 है, अगर मैं आपको दिखाऊं डेस्कटॉप पे तो बिल्कुल अच्छे से और बहुत ही बेहतरीन वर्क कर रही है। और तीसरी चीज़, काफ़ी सारे दोस्तों ने पूछा था सर क्या हम विंडो 11 में EDS ग्रास वैली को यूज़ में ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जो EDS है 9.53 उसको भी यूज़ में ले रहा हूँ, और अगर हम बात करें EDS 9.54 की तो मैं उसको भी इस वाली विंडोज़ में यूज़ में ले रहा हूँ और बहुत अच्छे से ये काम कर रहा है, ठीक है। और साथ ही अगर हम बात करें एडोब प्रीमियर की या फिर इसके अलावा जितने भी बाकी थर्ड पार्टी प्लगइन हैं सभी की, तो सभी के सभी इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से इंस्टॉल हो जाते हैं, किसी किस्म का कोई भी इशू नहीं। लेकिन जो मेन मकसद था वो आपको यही बताना था कि आप किसी किस्म का भी एक्टिवेटर यूज़ ना करें। जैसे ही इंशाल्लाह माइक्रोसॉफ्ट की जानब से जो विंडो है वो लॉन्च होगी तो उसकी जो ओरिजिनल कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से, उस पर मैं एक वीडियो बना दूंगा और लिंक भी आपको इसी वीडियोस के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा अगर आप ये वीडियो बाद में देख रहे हैं तो, ठीक है, 26 के बाद तो आप जाकर वो वाली वीडियोस वॉच कर सकेंगे, ठीक है। अभी वो वीडियो अपलोड नहीं हुई लेकिन मैं कर दूंगा, ठीक है। जैसे ही ऑफिशियल उसको डाउनलोड करके आप अपने सिस्टम में इंस्टॉल करें तो वो अपडेट और एक्टिव ही होती है। लेकिन एक्टिव की और जो नॉन एक्टिव होती है उसमें डिफरेंस यही होता है कि आपको जो टेक्निकल सपोर्ट होती हैं वो नहीं मिलती, ठीक है। अगर आपकी एक विंडो एक्टिव है तो उसमें आपको तमाम टेक्निकल सपोर्ट हैं जो वो दी जाती हैं, लेकिन जो नॉन एक्टिवेट होती हैं जैसा कि हम यूज़ करते हैं फ्री में, उनमें वो टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं जो वो हमें देखने को मिलती रहती हैं और हमें वो प्रॉपरली फेस करनी पड़ती हैं। बस यही थोड़ा सा डिफरेंस है। तो यहाँ पर अगर हम आए दिस PC में तो प्रॉपर्टीज़ में आए, प्रॉपर्टीज़ में आने के बाद अगर हम यहाँ पर देखें ये है प्रोडक्ट की, तो यहाँ पर देखें ऑलरेडी हमारे पास एक प्रोडक्ट की है जो वो एक्टिव है, वो लगी हुई है। तो हम इसे दोबारा से क्यों चेंज करेंगे, ठीक है। जो भी आपके पास आ रही है आप उसको अपने सिस्टम में लगा रहने दें और उसी प्रोडक्ट की के साथ उसको यूज़ में ना लें। किसी किस्म का भी कोई एक्टिवेटर आप यूज़ ना करें अगर आप अपने सिस्टम को सिक्योर रखना चाहते हैं। तो वीडियो को पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और एक अच्छे वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं और साथ साथ इसी तरह के कंटेंट में इंटरेस्ट रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद घंटी के बटन को दबा सकते हैं ताकि हमारी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियोस आपको बर वक्त मिल सके। शुक्रिया।